बात अब बारिश की करेंगे। देश के 14 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी में भारी बारिश का अलर्ट जारी है पहले से ही। उत्तराखंड के 5 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी है। महाराष्ट्र, हिमाचल में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र और हिमाचल के हालात तो पहले से ही खराब है, लेकिन ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। इससे आप ये समझिए कि आने वाले समय में लोगों की दिक्कत परेशानी बढ़ने वाली है महाराष्ट्र और हिमाचल के। तो कहीं येलो अलर्ट तो कहीं पर ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। कुल मिलाकर देश के 14 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। हालांकि मॉनसून इस बार मेहरबान रहा है और जो मॉनसून का कोटा होता है वो पूरा भी हो चुका है 50% से ज्यादा। लेकिन ऐसे में कई राज्य ऐसे भी हैं जहां पर ज्यादा बारिश हुई है और ज्यादा बारिश का इफेक्ट आप देख पा रहे हैं, लोगों को किस तरीके से परेशानी हुई है। हिमाचल की अगर बात कर ले तो वहां पर जिस तरीके से पानी पानी चारों तरफ नजर आया है, लोगों के घर तक बह गए हैं, रेस्क्यू लोगों को किया जा रहा है, लोगों का खान पान हो, रहन सहन हो, सभी प्रभावित हुआ है। आप देख रहे हैं किस तरीके से टीमें जुटी हुई हैं। जो जनजीवन प्रभावित हुआ है एक बार फिर से पटरी पर वो लौटे, इसकी कोशिश भी की जा रही है। लेकिन फिलहाल देश के 14 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट एक बार फिर से मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। और सबसे ज्यादा महाराष्ट्र की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, हिमाचल की बात करें, उत्तराखंड की अभी हालत आपने देखी थी किस तरीके से वहां पर बोल्डर के बोल्डर सड़कों पर आ गिरे थे, लैंडस्लाइड हुई थी, नदियां उफान पर आ गई और लोगों के घर तक बह गए। गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी में भारी बारिश का अलर्ट है। उत्तराखंड की बात की जाए, हालांकि पहले उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन 5 जिले अभी भी ऐसे बताए जा रहे हैं उत्तराखंड के जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया, यानी बारिश होने वाली है। महाराष्ट्र, हिमाचल में ऑरेंज अलर्ट बारिश का जारी है। लेकिन महाराष्ट्र और हिमाचल की बात करें तो यहां के हालात तो पहले से ही खराब हैं, क्योंकि पहले ही ज्यादा बारिश यहां पर हो चुकी है। गुजरात के जूनागढ़ में जल प्रहार देखने को मिल रहा है। 4 घंटे में हुई 8 इंच बारिश। गिरनार पर्वत पर 14 इंच बारिश से सैलाब आ गया है। आज भी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। जूनागढ़ शहर बाढ़ के पानी में घिरा हुआ है। सड़कें नदियों में तब्दील हो चुकी हैं। मकानों की निचली मंजिलें पानी में डूब गई हैं। मौसम विभाग ने आज के लिए भी भावनगर, नवसारी, जूनागढ़ और वलसाड में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। ये कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जनजीवन प्रभावित हुआ है। कार बह गई है, लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। ये जूनागढ़ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ देखिए मवेशी तक बह गए हैं। ना केवल लोग प्रभावित हो रहे हैं बल्कि मवेशी भी इस बारिश की वजह से आए सैलाब में मवेशियों की भी जान गई है। हालांकि सभी की जान को बचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप ये कुछ तस्वीरें देखिए, जूनागढ़ की ये तस्वीरें हैं। एक रेड बॉक्स में आप देख पाएंगे कि सड़क पर बाघ टहलता दिखा है। और उसके बाद जब आप तस्वीरें देखेंगे तो सैलाब में किस तरीके से चारों तरफ घर नजर आ रहे हैं। सैलाब में सिलेंडर भी बह गए। और ये आखिरी तस्वीर आप देख रहे हैं, लोग फंसे हुए हैं। और ऐसा जल प्रलय आपने देखा नहीं होगा। ये इसलिए कहा जा रहा है ये नदी नाले नहीं है बल्कि ये सड़कें हैं जहां से कुछ समय पहले निकलते होंगे लोग। फराटेदार गाड़ियां फराटा भरती हुई नजर आती होंगी, लेकिन आज ये स्थिति हो गई है। ऐसा लग रहा है कि ये नदियां हैं और इन नदियों को पार अगर किया जा सकता है तो सिर्फ नाव से। ये मंजर वहां पर देखने को मिल रहा है। लोग फंसे हुए हैं। हालांकि शेल्टर होम भी बनाए गए हैं, वहां पर लोगों को ठहराया जा रहा है। लेकिन आप ये देख रहे हैं किस तरीके से हाल बेहाल है। कार बह गई है। अब सोचिए कि ये सब जब सब कुछ तहस नहस एक तरीके से हो गया है, घरों तक पानी पहुंच गया है, लोगों के घर बह गए हैं, तो एक बार फिर से जनजीवन पटरी पर आने में कितना समय लगेगा, कितना नुकसान लोगों को हुआ है। लेकिन चिंता की बात तो यह है कि आज भी बारिश का रेड अलर्ट जारी है गुजरात के जूनागढ़ में। जल प्रहार इससे इसलिए कहा जा रहा है कि हर तरफ पानी ही पानी सिर्फ नजर आ रहा है, और पानी भी ऐसा कि किसी को भी बहा कर ले जाए। ये और 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजकोट की तस्वीर, सूरत की तस्वीर,
आणंद की तस्वीर आप देख रहे हैं, गिर सोमनाथ, अहमदाबाद और जूनागढ़, ये 6 तस्वीरें और गुजरात की आपको दिखा रहे हैं। गुजरात के हाल क्या है वो इन 6 तस्वीरों के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि वहाँ के लोग कितनी परेशानी में हैं, कितनी चिंता में हैं और क्या हाल उनका होगा, क्योंकि बाहर अगर निकलेंगे किसी कार्य से तो वो नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि अगर निकल रहे हैं तो आप देख रहे हैं गिर सोमनाथ की तस्वीर कि बच्चों के साथ एक व्यक्ति निकला लेकिन आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। राजकोट की तस्वीर आप देखेंगे, ये जल प्रलय आप देख रहे हैं किस तरीके से, और बहाव भी देखिए कितना तेज है। तो गुजरात के बाद अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है बारिश का। आपको बताएं कि रुद्रप्रयाग श्रीनगर नेशनल हाईवे बाधित हुआ है। जेसीबी की मदद से रास्ता खोलने का कार्य जारी है। लैंडस्लाइड के चलते यमुनोत्री यात्रा रोकी गई है। चमोली के पास बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है और ये कोई पहली बार नहीं है। मॉनसून से पहले भी कई बार लगातार बारिश हमने देखी है उत्तराखंड में, और सबसे चिंता की बात यह है कि कुछ ही घंटों की बारिश के बाद ही जिस तरीके से लैंडस्लाइड होती है, उसके बाद जो सड़कें बाधित होती हैं वो ज़्यादा बाधा पहुंचाती हैं। वो इसलिए क्योंकि पूरी तरीके से रास्ते बंद हो जाते हैं। जेसीबी की टीमें लगातार मलबा हटाने में जुटी रहती हैं, लेकिन एक के बाद एक अगर लैंडस्लाइड हो जाती है तो फिर वही परेशानी बाधा में तब्दील हो जाती है। और वही कुछ नज़ारा ये आप देख पा रहे हैं, किस तरीके से मशीनों को लगाया गया है, जेसीबी की मदद से रास्ता साफ कराया जा रहा है, दुरुस्त कराया जा रहा है। और देखिए, हिमाचल प्रदेश में हो रही है भारी वर्षा से दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर फिर से हालांकि बढ़ने की आशंका है। एक तरफ हिमाचल में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ने लगा है, और ऐसे में ये भी आशंका जताई जा रही है कि बाढ़ जैसे हालात एक बार फिर से देखने को मिलने वाले हैं। दिल्ली में पुराना लोहा पुल के पास यमुना का जलस्तर जो है 205.75 मीटर पहुंच गया है। ये जो आप जलस्तर आप देख रहे हैं 205.75 मीटर, वो अब से थोड़े दिन पहले 208 मीटर में भी तब्दील हो गया था। हालांकि कुछ दिन बाद जलस्तर थोड़ा घटा जरूर था, लेकिन एक बार फिर से दिल्ली वासियों के चेहरे पर शिकन नजर आ सकती है, ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है। यमुना का जलस्तर सुबह 4 बजे से बढ़ रहा है, और इससे पहले शनिवार की अगर बात की जाए तो शनिवार को यमुना खतरे के निशान से नीचे बह रही थी। लेकिन अंदेशा ये जताया गया, जिस तरीके से हिमाचल में लगातार बारिश हो रही है और वो भी भारी बारिश हो रही है, लगातार तेज बारिश की वजह से जो दिल्ली में यमुना नदी है एक बार फिर से उफान पर नजर आने वाली है, ऐसा अंदेशा जताया गया है। और ये भी क्योंकि कल ही अंदेशा जता दिया गया था कि अगर इस तरीके से यमुना का जलस्तर बढ़ता गया तो एक बार फिर से, जो कुछ दिन पहले हमने तस्वीरें देखी, जो खतरे के निशान को ऊपर यमुना बह रही थी, एक बार फिर से वही मंजर देखने को मिल सकता है। लेकिन चंद दिनों की बारिश की वजह से और लगातार पानी आने की वजह से, यमुना का जलस्तर बढ़ने की वजह से आपने देखा कि दिल्ली का हर एक क्षेत्र पानी ही पानी में नजर आया था।